क्या कीमत? तेरी कीमत तो वो है कि मेरी उम्मत एक मर्तबा कलमा पढ़ लेगी, तुम्हें खरीद लेगी, तुम्हें खरीद लेगी। और मेरी उम्मत वो है जो अपने माँ को पूरी जिंदगी राजी कर लेगी, उसके कदम से जन्नत मिल जाएगी। मेरी उम्मत वो है, एक माता से बढ़ के तो वो माँ है। मैं उस माँ की कदर करता हूँ, उस माँ की इज्जत करता हूँ। वो माँ जिसने मुझे 9 महीने तक अपने गर्भ में रख करके और परवरिश करके फिर मुझे दुनिया में लाई। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो माँ है। अन्यथा किसी जानवर को, किसी देवता को मैं माँ नहीं मानता, किसी मुल्क को मैं माँ नहीं मानता, मैं धरती को माँ नहीं मानता, मैं आकाश को माँ नहीं मानता, मैं गंगा को माँ नहीं मानता। मेरी माँ वो माँ है जिसने मुझे 9 महीना अपने पेट में पाल कर यहाँ लाई है, अपने गोद में परवरिश की। वही माँ है जो कदर के लायक है, अन्यथा कोई नहीं। एक मैंने कहा 2 पहलू की बात बताऊं। द्वादशी सम तिथि नाही, 12वीं तारीख से अच्छी कोई तारीख नहीं है। एक लेकिन जब बात आई यहाँ पर कि इसके अनुयायी जो रामचंद्र भक्त हैं, राम के भक्त हैं, अब ये पूछना चाहूंगा, राम किस तारीख को पैदा हुआ? दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को? दिक्कत तो नहीं हो रही? बोल दूंगा। राम किस तारीख को पैदा हुआ, मैं यही बताना चाहूंगा। तो इस दौर में राम किस तारीख को पैदा हुआ, इस दौर में जाने माने मुसन्निफ और उसके बहुत बड़ा आशिक भक्त जिसका नाम तुलसी है, जो 1554 ईस्वी में पैदा हुआ, 1680 में मर गया। जिसको तुलसीदास आप लोगों ने नाम सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा। 1554 ईस्वी में पैदा हुआ, 1680 में मर गया। अर्थात गालिबन 120 साल की उम्र उसने पाई। 120 साल की उम्र में उसने पूरी जिंदगी में गालिबन 8 किताबें लिखी हैं। 8 किताबों में सबसे पहली किताब है उसकी संदीपनी, और उसकी सबसे मशहूर तसनीफ है रामचरितमानस, जिसे हिंदू धर्म खूब पाठ करते हैं, पढ़ते हैं। जिस रामचरितमानस में ही उसने लिखा है क्या कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लुक विश्रामा। 9वीं तिथि, तिथि माने तारीख, 9 माने 9 तारीख, तवज्जो दीजिए, 9 तारीख को मंगल के दिन अति शीत न घामा, न तो सूरज ढल रहा था न चढ़ रहा था, दिन में मध्य दिवस, अति शीत न घामा, मध्य दिवस, मध्य माने आधा, दिवस माने दिन, यानी आधे दिन, रात नहीं, सुबह नहीं, शाम नहीं, आधे दिन, अर्थात दोपहर, जिसे हम और आप कहते हैं क्या, उस वक्त को जवाल के वक्त कहते हैं, यानी निस्फ निहार। और इस वक्त में कोई इबादत और तिलावत नहीं है। बोलिए, कोई इबादत और तिलावत नहीं है। तो इसी वक्त नहीं बल्कि 3 वक्तों में, एक सूर्योदय, एक सूर्यास्त, एक मध्य दिवस। सूर्योदय कहते हैं आफताबे तुलू को, उस वक्त भी सवाल है जब सूरज निकलता है, और सूर्यास्त कहते हैं आफताबे गुरूब को, जब सूरज डूबता है, और मध्य दिवस कहते हैं जब सूरज खड़ा हो जाए, है ना। इन 3 वक्तों में तो मैंने सुना और लोगों से और पढ़ा कि ये 3 वक्तों में राक्षस प्रवृत्ति के उत्पन्न होने का समय है। इसीलिए इस समय में कोई इबादत काबिल कबूल, कोई पूजा नहीं है, नहीं है, तवज्जो दीजिए। और 9वीं तिथि सबको मालूम है कि साल में
वर्ष में 12 मास होते हैं। एक मास में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। पहले शुक्ल पक्ष है, उसके बाद कृष्ण पक्ष है। शुक्ल पक्ष को उजाला कहते हैं, कृष्ण पक्ष को काला कहते हैं, जिसे अनहरिया। अभी कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, तो क्या कहा शुक्ल पक्ष। और नवमी तिथि 9 तारीख कौन दिन? मंगल दिवस। हर साइंसदान से पूछोगे तो कहेगा इस किसी भी महीने में 2 पक्ष है, 12 नक्षत्र है, 9 ग्रह है। गलत तो नहीं? 9 ग्रह है और 9 ग्रहों में से एक ग्रह मंगल ग्रह है। क्या है? मंगल ग्रह। मैं समझ रहा हूं कि आपके सर पे ग्रह आ गया है। समझ गए? समझ गए मंदिर? सर पे ग्रह आ जाना, ग्रह आ जाना, सर पे गिरगिट नाच रहा है। कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। अक्लमंदारा इशारा काफी है। क्या पता लगा? ग्रह, ग्रहों में से मंगल ग्रह सबसे खतरनाक ग्रह है, सबसे खतरनाक ग्रह है मंगल ग्रह। और 9 तारीख को ही, तवज्जो दीजिए, यहीं से फैसला हो गया। शास्त्र ने तो कहा कि, शास्त्र ने कहा कि 9 तिथि द्वादशी समाह, 12वीं तारीख से अच्छी कोई तारीख नहीं है, नहीं है। तो एक आ रहा है 9 तारीख को और एक आने वाले हैं 12 तारीख को। ये अनुयायी है 9 तारीख वाले को और मैं शहदाई हूँ 12 तारीख वाले को। तवज्जो दें, ये अनुयायी है 9 तारीख वाले को और मैं शहदाई हूँ 12 तारीख वाले को। तो 9 तारीख वाले को अगर माना जाए तो कौन सा वक्त था? मध्य दिवस। मध्य दिवस को फिर उत्पन्न होने वाला कौन था? फैसला मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे शास्त्र के अनुकूल। तवज्जो दीजिए। एक और सरकार दो आलम रहमत आलम आए तो किस वक्त आए? खुदा ने भेजा तो किस वक्त भेजा? सुबह के वक्त में भेजा, जो घड़ी आने वाली है। अभी अभी जो घड़ी आने वाली है, जो वक्त आने वाला है, जो समय आने वाला है, जो मंजर आने वाला है, ये कभी नहीं जाने वाला है। और ये आए तो आने वाले हैं, कभी जाने वाले नहीं है। अब जाएंगे क्यों? क्या अब तो कयामत ही आएगी। सरकार की हुकूमत नहीं जाएगी, सरकार की हुक्मरानी नहीं जाएगी, क्योंकि रहमत आलम है। यही तो पूरे संसार के दया निधानम है, रहमत आलम है। क्या कहा जब रहमत आलम की बात आई? तो कहा 12 तारीख से अच्छी कोई तारीख नहीं है। फैसला हो गया, फैसला हो गया। अगर मान लेता हूँ कि पुरुष वो भी है, पुरुष ये भी है। आज आपके यहाँ भी कुछ ऐसे अभागे हैं, 6 कम 30, 4 6 24 ऐसे भी, जो कहते हैं कि ये भी हमारे तरह बशर है, हमारे तरह पुरुष है, हमारे तरह इंसान है। अगर रिश्ता जोड़ देता है तो अदब से कहता है, तो बड़ा भाई कहता है। ये कितना बड़ा हरजाई नजर आता है। ये भी तवज्जो दीजिए। और उसने भी कहा, और कहा ही नहीं, उसने कहा ही नहीं कि वो पुरुष है और हमारे तरह है, कहा ही नहीं, बल्कि अपने इबादत के काबिल माबूद भी माना, पूजनीय भी माना, और उसको पैदा भी किया, मार भी दिया, निर्माण भी किया, मिटा भी दिया, भसा भी दिया। अब यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, कहना क्या चाहा? यही ये चंद सुन्नी है, यही ये चंद सुन्नी है जो रहमत आलम के मिलाद भी बनाते हैं और दया निधानम के मिराज भी बनाते हैं। यही ये सुन्नी, ये हरजाई नहीं, नहीं ना। ये ना मिलाद मनाते हैं, ना मिराज मनाते हैं। हम ही तो मनाते हैं, हम ही उनका आना भी मनाते हैं, हम ही उनका अर्श पे जाना भी मनाते हैं। दोनों हम ही मनाते हैं। अब ये कहना है कि ठीक है पुरुष है, लेकिन इसने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। तवज्जो दीजिए, जब मर्यादा पुरुषोत्तम है, मैं इसको अभी बगैर शास्त्रार्थ किए हुए बशीरुद्दीन शास्त्री स्वीकार नहीं करता। अगर पुरुषोत्तम मानेंगे तो उसकी तिथि उत्तम, उसका दिन उत्तम, उसका वक्त उत्तम, उसका समय उत्तम, उसका
ये रहमत आलम, ये रहमत आलम, तवज्जो दीजिए। तो पता क्या लगा मेरे सरकार, मैंने माना इस हरजाई के कहने के मुताबिक ये बशर है, लेकिन वो सिर्फ बशर कहता है, हम खैरुल बशर कहते हैं। ये पुरुष कहता है, हम पुरुषोत्तम कहते हैं। नबियों में, सारे नबियों में उत्तम कहते हैं, उसी को पुरुषोत्तम कहते हैं, अर्थात खैरुल बशर, अर्थात खैरुल बशर बतर्जमा रहमत आलम। कॉन्फ्रेंस उन्हीं के नाम का यज्ञ किया जा रहा है। यही तो दया निधानम 14वां भुवन महायज्ञ रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। एक, अब दोनों में फर्क समझ गए। एक और बात बता दूं, क्या खत्म कर दूं? वक्त हो गया? नहीं, पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जब मेरी बात मुफक्किरीन हजरात, मुदब्बिरीन हजरात, मुहक्किकीन हजरात, मुसद्दिकीन हजरात के पास पहुंचेगी तो वो तहकीक व तस्दीक करेंगे और मेरी बात को गिरफ्त भी कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा, जहाँ तक मेरी बात साहिब इल्म के पास पहुँचे वो गिरफ्त करें, मैं वहाँ बवांगे दोहल ऐलान करके माजरत चाहता हूँ कि हजरत थोड़ी देर के लिए माजरत। मैं शरअ को बालाए ताक रखता हूँ और भारतीय धर्म ग्रंथ को मैं आपके सामने लाता हूँ। माजरत सर, खत्म करने का सिग्नल आ रहा है। बोलिए। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक बार और पढ़िए दुरूद पाक, बस खत्म कर देता हूँ थोड़ी ही देर में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ही बात बता देता हूँ, खत्म करता हूँ। भारतीय धर्म ग्रंथ कोई अगर मैं मान लूँ आज की हुकूमत के कहने के मुताबिक, तो कहा भारतीय धर्म में इसमें बार बार कहा कि तुम्हें ये नारा लगाना होगा, ये बात कहनी होगी, इस पे चलना होगा, इस कानून को मानना होगा, वरना तुम्हें इससे निकलना होगा। क्या ये बात सही है या गलत? सबको खबर मालूम है, रिपोर्ट मालूम है, और अक्सर लोग इसके नतीजे को भोगते हैं और भोगना पड़ता है हमारे भाइयों को। लेकिन मैं ये खबर दिए जा रहा हूँ, बनारस को आप जानते होंगे, बगल में होगा। बनारस में एक इशाअत घर है गैर मुस्लिमों के धर्म ग्रंथ के, जिसे कहते हैं चौखंबा सुर भारती। बनारस चौखंबा सुर भारती में सिलेबस की किताब छपती है। जब मैं शास्त्री का कोर्स कर रहा था तो शास्त्री में एक किताब पढ़ाई जाती है जिसका नाम है काव्य दीपिका, काव्य शास्त्र, काव्य दीपिका। वो काव्य दीपिका चौखंबा सुर भारती से छपी है और वही 12वीं क्लास में ही वो किताब पढ़ाई जाती है, अर्थात शास्त्री, जिसके प्रथम शिखा में ये बात कही गई है, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत सतपथ प्रवर्तनाय। बशीरुद्दीन शास्त्री बोल रहा है, अरे गरे चतुर्वेदी में समझ लेना, जवाब लिख रहा हूँ गैरों का हर जगह। क्या कहा? रामादिवत प्रवर्तितव्यम, रामादि, राम जोर आदि, राम वगैरह, न तो राम के मार्ग पे चलो न राम जैसों के मार्ग पे चलो। सिलेबस जो निसाब में किताब है जिसको गवर्नमेंट ने मोहर लगा दी है उसकी बात कर रहा हूँ, अरे इधर उधर की नहीं। रामादिवत प्रवर्तितव्यम, न राम के न राम जैसों के मार्ग पे प्रवर्तित न हो, न चलो। ये चलना कोई जरूरी नहीं है, उसके रास्ते को अपनाना कोई अनिवार्य नहीं है। इस पुस्तक ने कहा, नो रावणादिवदिति
न रावण के मार्ग पे चलो, न रावण जैसों के मार्ग पे चलो। सतपथ प्रवर्तन आया, जो सीधा रास्ता हो। अरे हम अहले सुन्नत वल जमाअत पूरे दुनिया इंसानियत के मुसलमान ही कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। दूसरा नहीं कहता, दूसरा नहीं कहता। सतपथ प्रवर्तन आया, जो सत्य पथ हो, जो सीधा रास्ता हो, उसी पे परिवर्तित हो, दूसरा तो नहीं। सतपथ प्रवर्तन, सीधा रास्ता चलो। अब ये गला पकड़ के कहना, गला पकड़ के कहना, अब यहीं पर मेरी तकरीर का उन्वाने सुखन तमहीदी खाका रिलीजन ऑफ टॉपिक प्रवचन का मुख्य पाठ कुरान की आयत पाक सामने आएगी। ये गला पकड़ के कहना कि ये तुम्हें करना होगा, ये तुम्हें करना होगा, इस पे चलना होगा। मैं कहता हूँ ये चलना होगा, ये करना होगा। ये धर्म नहीं है, ये मजहब नहीं है, ये उसूल नहीं है, ये निजाम नहीं है, ये सीधा रास्ता नहीं है। सीधा रास्ता वो है, धर्म वो है, निजाम वो है, मजहब वो है जो कुरान ने कहा ला इकराहा फिद्दीन, दीन में किसी पर जबरदस्ती नहीं है। तेरा जबरन का धर्म होगा, मैं उसे धर्म नहीं है, कर्म में नहीं, कुकर्म तो मानूंगा गला पकड़ के बनवाने वाले को, लेकिन धर्म नहीं मानूंगा। कुरान ने कहा ला इकराहा फिद्दीन, दीन में किसी पर जबरदस्ती नहीं है। यही मेरी तकरीर का उन्वान था, ला इकराहा फिद्दीन ना, किसी पर जबरदस्ती नहीं। गला पकड़ के मनवाना ये धर्म नहीं होता, धर्म नहीं होता, चाहे जो भी हो। इस्लाम ये नहीं सिखाता। अरे ये क्यों नहीं हम थोड़ा मुतलक कलाम कर दे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस्लाम ही एक मजहब है जो दुश्मनी को तोड़ता है और दोस्ती को करीब लाता है। तो मैं तो चाहता हूं भाइयों को आजा गले लग जा, पर तू भी धर्म ग्रंथ लेकर के आ, मैं तेरे ही धर्म ग्रंथ से बात करूंगा और दोनों भाई मिल जाएंगे। जरा आ तो जा। सत्य पथ प्रवर्तन आया, जो सीधा रास्ता होगा हम दोनों चलेंगे, जो टेढ़ा होगा, बकुला होगा, बगुला होगा, उल्टा सीधा होगा, उसे हम छोड़ देंगे। हम तो कहते हैं, हम कहाँ विवाद डालते हैं समाज में, हम कहाँ विवाद डालते हैं समाज में। अब मैं अपने गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और फिर कभी मौका मिलेगा तो इस पे कुछ और कहना चाहूँगा। अब आप लोग चाहिएगा तो यही ना कीजिएगा। हाँ, वरना मैं कुछ कहने वाला था, जो इतने लोग चले गए, कुछ और उपदेश देने वाला था, वरना मैं बहुत कुछ। दूसरी बात, मैं अपने मस्तूरात से खातीन के आंचलों में कोई उपदेश डाले जा रहा हूँ। आखिरी उपदेश, थोड़ा सा आप लोग करीब आ जाइए ना, आइए करीब आ जाइए, दूर है। एक उपदेश देने जा रहा हूँ जिसको देकर मैं अपने गुफ्तगू खत्म करूंगा। और ये दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। तहफ़्फ़ुज़ मिल्लत कॉन्फ्रेंस, और हम मिल्लत को भी हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसी कमेटी है कि मिल्लत को भी तोड़ना चाहती है, मिल्लत को भी तोड़ना चाहती है। समझते हैं कौन कमेटी? त्रिधारी कमेटी। और उसके क्या क्या शोषण है। एक नेता आपने नाम सुना होगा जिसका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। उसने किताब लिखा है हिंदू निशाने पर, मेरे पास मौजूद है। जब उसके फंडामेंटल राइटर को देखा कि है क्या उसके अंदर गहराई, तो सामने आईने की तरह डाल दो ना तो ये बफड़ जाएंगे। किताब उसने तस्नीफ की है जी। बहरहाल ये चाय वाले जरा सा इधर मुतवज्जह हो जाए, गिलास मुझे भी दिए थे, इधर इधर। और ये एक बार और दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये कह रहा था कि जितने भी खातीन हैं,
आप लोगों से भी ये जरूरी गुजारिश है, जितनी भी ये हमारी खातीन हैं, सबको मालूम है कि बेटी है तो रहमत, बीवी है तो अजमत, माँ है तो कदम के नीचे जन्नत ना दर्जा है। माँ है तो जन्नत, बीवी है तो अजमत, बेटी है तो रहमत, तो रहमत। और बात हो रही है रहमत आलम की, बात हो रही है रहमत आलम की। तो हम रहमत की हिफाजत करते हैं, मिल्लत की हिफाजत करते हैं। तो रहमत ये भी है एक रहमत। रहमत की हिफाजत कैसे होगी? रहमत की हिफाजत कैसे होगी? इतनी खातीन यहाँ मजमा में आई हुई थी, मेले लगे हुए थे, इधर उधर घूमने वालियां। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर वाकई आप अपनी आंचल में, अपने दुपट्टे में कुछ कुरान के मोती समेटना चाहती हैं और नेकियों का अंबार जैसे आमाल लेकर यहाँ से जाना चाहती हैं, और जाने के बाद पहली मंजिल का चिराग लेकर जाना चाहती हैं, तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं, लहद में इश्क शहे रुख का दाग लेके चलें, लहद में इश्क शहे रुख का दाग लेके चलें, लहद में इश्क शहे रुख का दाग लेके चलें। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हाँ, अंधेरी रात है, चिराग लेके चलें, लहद में इश्क शहे रुख का दाग लेके चलें। वो क्या भटक सके, हाँ, मेरे उनके गुलाम, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह नजात, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। यहाँ अगर ये लेकर चलेंगे जो उपदेश में देने जा रहा हूं, तो फिर ऐसी नौबत नहीं आएगी। 12 मैं उत्तर प्रदेश का केस पढ़ता हूं और उसके तराशीदा करता हूं। आज भी मेरे पास जना और बलात्कारी जैसे 1000 मुसलसल इतने फाइल बन चुके हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के कई अजला के केस के, जो जुल्म ढाया गया मुसलमानों के साथ। मालूम है कि आज तक खातीने जन्नत के कदम को किसी गैर महरम ने न देखा। चेहरा तो दूर, कदम को किसी गैर महरम ने न देखा। एक दूसरी जगह जब ये हरजाई सरकार को कहने वाला अपना बड़ा भाई, जब दिल्ली में देश बचाओ दीन बचाओ रैली निकाला गया और ये महमूद मदनी और अरशद मदनी साहब इसके कायद थे, लीडर थे, देश बचाओ दीन बचाओ की रैली हर जगह से और खातीन को निकाला गया। और क्या कहते हैं कि वो चुप काफिला, मुंह बंद काफिला, फिर तलाक बिल के खिलाफ। आखिर ये मस्तूरात क्यों जाएंगी वहां? कुरान ने कहा अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम है औरतों पर, मर्द हाकिम है औरतों पर। क्या इनके सामने ये हाकिम हो गई हैं और ये महकूम हो गए हैं? क्या देश बचाओ दीन बचाओ वाले, क्या वो यही चाहते हैं अन्निसाओ कव्वामूना अलन रिजाल, औरत हाकिम है मर्दों के ऊपर? तो फिर इन्हें ऐलान करना चाहिए, इन्हें ऐलान करना चाहिए जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। जब देश भी बचाते और तब दीन भी बचाते, उसकी गुलामी में उसकी क़ियादत में चलते ना। इन्हें तो ऐसे चलना चाहिए था, लेकिन नहीं। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम है औरतों पर। अल्लाह ताला ने बनाया है तो बनाया है, उसके कानून में जर्रा बराबर भी कोई कमी नहीं है। तात्पर्य क्या है? ये इस्लाम का शेवा नहीं है,
इस्लाम का कानून उसूल और निज़ाम कवानीन नहीं है, ये गैरों का है, जो अपने मस्तूरात को ये हर तीर्थ स्थल पे बुलाते हैं, हर दिवाला में बुलाते हैं और इसके जो मजहबी काम है वो करवाते हैं और इनके यहाँ की खातिन जाती है, मजहब इस्लाम की नहीं। आज कहीं जलसा है, मजार है, उर्स है, इन जगहों पे जाती हैं और आप लोग ऐसे हैं कमेटी वाले, बहुत ऐसे पीर साहब जो दावत देते हैं और खातिन को भी बुलाते हैं मजार पे और आप लोग मेला लगवाते हैं। इसमें मेरे ही जैसे बहुत ऐसे गुंडे होते हैं, लुच्चे लफंगे आवारे होते हैं जो दुपट्टों पे नजर डाल करके उसमें दाग लगाना चाहते हैं, आंचल को फाड़ना चाहते हैं। 12 ऐसा हुआ है, तुझे खबर नहीं है, ये मालूम हो जाना चाहिए। अगर अयोध्या नगर के उस मजबूत किला दशरथ के किला को छोड़कर सीता वनवास को नहीं जाती तो रावण की क्या बिसात को उठा कर लाएगा, उसकी क्या ताकत, तवज्जो, उसकी क्या मजा। बाबू अगर वो न निकलती इस घेरे से यहाँ से तो वहां से उसकी क्या, मैं देखता ही नहीं, ले कैसे जाता। एक जवाब देंगे, मैं आदर करता हूँ, मैं यहाँ पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, मेरा ये मंशा नहीं है, मेरा ये मंशा नहीं है। यहीं से मैं सबक लेता हूँ यहाँ पर। तब कहा अगर वाकई आप हाकिम हैं और वो महकूम है, उसके पर्दे की हिफाजत करना आपके जिम्मे है और अल्लाह ताला ने आपको उसकी जिम्मेदारी दी है। और ये भी कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम उसके पर्दे हो और वो तुम्हारे पर्दा है, वो तुम्हारे पर्दा है। तो तूने तो उससे उठ गया तो पर्दा खत्म, अब पर्दा एक खत्म तो दूसरा पर्दा खत्म ना। लेकिन भारतीय धर्म ग्रंथ को पढ़ा, पहले मैं आपके ऊपर कह दूं, अगर वाकई आपकी जौजा है और आप काबिले रौजा है तो ये बात करे। कहा गया है सा भार जाय शुचिर दक्षा, सा भार जाय पतिप्रीता, सा भार जाय पतिव्रता, सा भार जाय सत्यवादिनी, वही तिय सत्य पतिव्रता, वही सत्यवादिनी जोई, वही विमल ही बुद्धिवती, पति ही प्रेम जही होई। पत्नी वही है जो चतुर और पवित्र हो, पत्नी वही है जो पतिव्रता हो, पत्नी वही है जो पति को प्रसन्न रखे, पत्नी वही है जो सर्वदा सच बोले। वरना पत्नी पत्नी नहीं है, पत्नी कटनी है। जो शौहर की नाफरमान हो, जो शौहर की नाफरमान हो जी, वो जौजा सौजा नहीं है, वो बीवी बीवी नहीं है, बीमारी की टीबी है। तवज्जो दीजिए, जो शौहर का फरमा बरदार न हो, वाकई मेरे मिल्लत के नौजवानों, बीवी वही है जो चतुर और पवित्र हो। ये श्लोक ने कहा है, धर्मशास्त्र ने कहा है, पत्नी वही है जो चतुर और पवित्र हो। तो चतुराई, बीवी की चतुराई कैसी, पत्नी की चतुराई कैसी? तो तशबीह, दूर दृष्टि रखने वाले, दूर अंदेशी करने वाले ने यह सबक दिया कि चतुराई वो चाहिए जो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में आपकी दुख्तरे नेक अख्तर ने चतुराई जताई थी उस मसला पर वो, और जो चतुर और पवित्र हो। पवित्रता, बीवी वो है जिसके अंदर पवित्रता तो हो, पाकीज़गी तो हो, लेकिन पाकीज़गी वो पाकीज़गी तेरे अंदर होनी चाहिए, वो आंचल दुपट्टा होनी चाहिए जिस पे दुनिया नाज करती है और कहती है खातिन जन्नत, तब बीवी है, कहती है खातिन जन्नत। और शौहर के फरमा बरदारी, पत्नी सा भार जाए या पति बरता, पत्नी वही है जो पति बरता हो, शौहर के फरमा बरदार हो। अगर वाकई बीवी है, शौहर के फरमा बरदार है, तो बीवी वो होनी चाहिए जो शौहर हो तो खलीलुल्लाह जैसा और बीवी हो तो हजरत हाजरा जैसी, तब बीवी। वरना ये कैसे सा भार जाए या पति बरता, सा भार जाए या पति पीड़िता, पत्नी वही है जो पति को प्रसन्न रखे।
पत्नी वही है जो पति को प्रसन्न रखे, तो बीवी वही है जिससे शौहर हमेशा खुश हो। तो तारीख में आपने पढ़ा होगा कि बीवी वो है जो शौहर की नाराजगी की बुनियाद पे कहीं से आएंगे, अगर कोई गलती मुझे होगी तो नाराज हो जाएंगे, मुझ पे थप्पड़ रसीद करके उन्हें हाथ में दर्द नहीं आए। बीवी हो तो वो जिसकी तारीफ सरकार करे, लगरहारे की बीवी सबसे पहले जन्नती हो शौहर की फरमाबरदारी के लिए। साफ हाजा या पति प्रीता, पत्नी वही है जो पति प्रसन्न रखे, शौहर को खुश रखे। लेकिन आज की बीवी तो वो है, अगर आप ना ले जाए जलसे में, जुलूस में, मजार पे, ना, लेकिन क्या हो गया है इस जमाने को मालूम नहीं। अगर ये ले गए वाकई ये धर्म कर्म इनका है तो इन्हें जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए पूर्वजों की तारीख को और इतिहास को, और ये कह लेना चाहिए क्या, भ्रमंतम पूज्यते राजा भ्रमंतम पूज्यते द्विजा भ्रमंतम पूज्यते योगी भ्रमंती स्त्री विनश्यति। प्रजा के रक्षा के निमित्त भ्रमण करने वाला राजा सम्मानित होता है, भ्रमण करने वाले योगी सब जगह पूजे जाते हैं, भ्रमण करने वाला ब्राह्मण सर्व पूज्य होता है। किंतु स्थान स्थान पर घूमने वाली स्त्रियां भ्रष्टाचारणी होती है, भ्रष्टाचारणी होती है। और कानून और शरीयत है, निज़ामे मुस्तफा है, जब कोई महरिमा, जब बेला जरूरत जब कोई महरिमा घर से बाहर निकलती है तो उसके पीछे पीछे दो शैतान निकलता है। यह कानून शरीयत है। और वो उसकी सूरत को और उसके लिबास की खुशबू को मर्दों के नजर में दुबाला करके दिखाता है शैतान, और उसको फरेबता करता है, तब दुपट्टा खराब होता है और आंचल नापाक होती है। आखिर आप इस देखा गया है आज तवज्जो दीजिए, बात हकीकत कर रहा हूँ। अल हक़ मुर्रुन, सत्य वचन सदा कटु होता है, हक बात कड़वी होती है। ये देखा गया है, औरतें जा रही हैं, मस्तूरा जा रही हैं, सर पे दुपट्टा नहीं, जिस्म पे कपड़ा नहीं, बेकपड़ा जा रही है, और गैर महरम मर्द भी है, या अपने गांव समाज में भी है, बस्ती में भी है, जहाँ कहीं भी हो तो गैर महरम हो तो सर पे दुपट्टा नहीं है, जिस्म पे कपड़ा नहीं है, यूं बेलिबास अपने मस्खरा में लगी मुनहमिक है, महवा मुस्तगरक है कि पूरी डूबी हुई है मस्खरा में। और जब उस वक्त शौहर आए तो फौरन दुपट्टा रखना। अरे अल्लाह ताला ने तेरे पर्दे को हटा करके जिस शौहर के लिए तुम्हें हलाल किया है, उसके लिए जहाँ पर पर्दा हट जाना चाहिए वहाँ पे पर्दा कर रही है, और जहाँ पर्दा होना चाहिए वहाँ पर बेपर्दा है। वहशत में हर एक नक्शा उल्टा नजर आता है। ये क्या हो गया है? और शैतान यही कराता है। तो पर्दा तो वहां होना चाहिए था ना, जब शौहर आई तो फौरन पर्दा कर रही, जहाँ पे पर्दा नहीं है वहीं पे पर्दा। बरसक कहा गया है कि बीबी है गर्दे में और बीबी है पर्दे में। सही कहा है। हाँ मेरे मिल्लत के लोग, भ्रमंसम पूज्यते भ्रमंती स्त्री विनश्यति। ये मैंने यहाँ तक नहीं, जब मुंबई हाई कोर्ट से फैसला आया हाजी अली मजार शरीफ के मुतालिक, और उसको अपील में दिया गया सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, और वहां से औरतों को मजार पे तीर्थ स्थल पे जाना जवाब की सूरत दिया गया। फैसला करके मैं उस जज से, उस जस्टिस से ये कहना चाहता हूँ फैसल से कि क्या उस वक्त अगर गैर मुस्लिम है, तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई थी? अपने धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ा था? अपने धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ा कि औरतों की आदर क्या है, नारियों की स्वागत क्या है, नारी है क्या चीज? अगर मुसलमान जज है उसे मालूम नहीं था, पहले उसके कुरान है तब उसका ईमान है तब वो मुसलमान है, वरना फैसला देने वाला शैतान है। जी पहुंचा देना ये आवाज वहां तक कि बशीरुद्दीन शास्त्री ने कहा है
जो जिसने जवाब की सूरत दी, क्या उसे मालूम नहीं था भ्रमंती स्त्री विनश्यति, क्या मुसलमान है तो उसने कुरान नहीं पढ़ा? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मैंने नहीं पढ़ा? हाँ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब वो बाहर निकलती है तो यही मौका तलाश करता है शैतान, यही मौका तलाश करता है दो पांव वाला गुंडा, यही मौका तलाश करता है आवारा लुच्चा लफंगा, दुपट्टा को चाक करने के लिए। इसीलिए हिफाजत है, दीन बचाना है तो हमें, और देश बचाना है तो हमें, और इस मिल्लत को हिफाजत करना है तो हमें, और जिसके कदम के नीचे जन्नत है, रहमत है, अजमत है, उसकी हिफाजत करना है तो हमें, उसकी जिम्मेदारी आपको है। बाकी अगर आप मर्द हैं और कुरान पे अमल करते हैं, और रिजालु क़व्वामूना अला निसा, मर्द हाकिम है औरतों पर, औरत महकूम है मर्दों पर। हाँ मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो फिर कभी मौका मिला तो मेरी गुफ्तगू होगी किसी मौजू पे, वरना बहुत सारे हमारे हवाले के अंबार थे, इधर उधर का और भी छीटा मैंने बता दिया। मैं अपने गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर शरअन, जिसमें शरीयत में किसी कोई गिरफ्त हो, अगर शरअन कोई गलती लजिश हो गई होगी तो मैं उसके लिए ताइब हूँ, और खुदा की बारगाह में सर झुकाकर और यही पढ़ता हूँ। आप भी पढ़ लीजिए, आपने सुना है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ईमान ताज़ा कीजिए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बात मैंने ये नहीं बताया, कमेटी वाले की शिकायत थी, कहा कि ऐरे गैरे बयान कर जाते हैं, उस बयान को आप अफसाना समझेंगे। अक्सर चतुर्वेदी हजरात बेमोतबर बात नहीं, गैर मोतबर बात और गैर हवाला बयान कर जाते हैं। इस बात से आप होशियार रहेंगे। अक्सर बयान किया जाता है कि तुलसीदास ने कहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की क्या आमद की पेशिन गोइयाँ उसने की है। सरकार आएंगे, जगह ये होगी और माँ का नाम ये होगा, बाप का नाम ये होगा, इस तरह की, और मरुस्थल जगह यानी मक्का जगह होगी, इस तरह की बातें की जाती है। लेकिन नहीं, तुलसीदास ने अपने किसी किताब में सरकार की आमद की खबर कहीं नहीं दी है, कहीं नहीं दी है। एक दूसरी बात एक याद रखें, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, अगर कोई बयान करे तो वो काबिले गिरफ्त है। अगर बकौले इस बयान करने वाले मुबल्लिगीन हजरात के, अगर बकौल इनके सही है कि तुलसीदास ने कहा है कि सरकार आएंगे, तो ये कुफ्र हो जाएगा, कुफ्र हो जाएगा। क्यों? कि सरकार आएंगे, तुलसीदास का कहना आएंगे ये मुस्तकबिल का सेगा है। आएंगे, आए तो नहीं है, जुमला बोला आए तो नहीं है। आप लोगों के जहन में ये बात दे रहा हूँ ताकि होशियार रहे, और अरे गरे को बुला लेते हैं, कहा आएंगे तो ये आए तो नहीं है। जबकि मेरे मिल्लत के नौजवानों और बहवाला तुलसीदास को दे करके, जबकि तुलसीदास की तारीख है वो आज का है, ये 1554 में पैदा हुआ, 1680 में मर गया, तो 1554 में वो पैदा हुआ, तब कहे सरकार आएंगे, जबकि पूरी दुनिया इंसानियत, जमीनों आसमान, दरख्त, शजरो हजर सब जान चुके कि सरकार 20 अप्रैल 571 ईस्वी को रबीउल अव्वल के महीने में 12 तारीख को सोमवार के दिन एक आमुल फील मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमी पे अब्दुल मुत्तलिब के घर में अब्दुल्ला के द्वार पे आमना खातून के उधर से वो तशरीफ ला चुके हैं पहले 20 अप्रैल सन 571 ईस्वी को। ये पैदा हो रहा है 1554 ईस्वी में। अब कहे आएंगे तो सरकार आए नहीं है। फिर कुरान में खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, इस पर क्या इल्जाम लगाएंगे, है ना? तो फिर मेरे मिल्लत के नौजवान, कुरान तो मेरे सरकार पे आया और अब आएंगे तो कुरान का आना भी झूठा होगा, माशअल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये बयान जो है, ये बयान गैर मोतबर है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसने अपनी किताब में कहीं सरकार की आमद की पेशेनगोई कहीं नहीं की है। बस इसी चंद जुमलों के साथ मैं अपने गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ।
इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद, मस्तूरात की हिफाजत। और उन्हें भी चाहिए कि पर्दे में रहे और आप लोगों को भी चाहिए कि पर्दे का उसके इंतजाम करें। अगर नहीं, आपकी अगर ये ख्वाहिश हो तो मैं हुक्म नहीं देता हूँ, लेकिन कई एक जगह देखा गया है अगर उधर पर्दे का एहतमाम करते हैं, यानी कि वो देखती वहाँ पर्दे पर, वो देख सकती थी, लेकिन हम तो नहीं ना देख रहे हैं और आप तो नहीं देखते, तो इसलिए वो वहाँ देख सकती थी पर्दे पे कि बयान हो रहा है और फला आदमी बयान कर रहे हैं और इधर सुन सकते हो। और उनके लिए मुकम्मल इंतजाम होना चाहिए। अगर आपको बयान सुनाना है तो और या तो घर में लगा दीजिए कहीं, उसका वहाँ इंतजाम हो और मर्दों का यहाँ इंतजाम हो। इस तरह मेला में बुला करके और इस तरह करना, ये इस्लाम का शिवा नहीं है और ये दीन नहीं है, ये शरीयत नहीं है और ये कोई कानून नहीं है। हाँ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं अपने गुफ्तगू खत्म करता हूँ, फिर कभी मौका मिला तो किसी मौजू पे गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम।